वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बंजार विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी शर्मा ने देश में इस बार 55 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। उन्होंने राहुल गांधी की भारत यात्रा को लेकर भाजपा के हमले पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से डर है, इसलिए वो भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणियां कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जनता बड़ी संख्या में जुड़ रही है, जिससे आने वाले 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो भी चुनाव लड़ता है वो बड़ी शक्ति के साथ लड़ते हैं। मुकाबला इसमें कहा जा सकता, लेकिन ये पक्का है कि पार्टी के साथ ही मुकाबला होता है। देश में इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है और 55 सीटों से अधिक जीत करके इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी निश्चित तौर पर। भाजपा का वो डर ही कांग्रेस से और राहुल गांधी से, तो ये उनका डर जो है वो समय समय पर उजागर होता रहता है और जनता जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ रही है। मनाली में 17,490 फीट ऊंची फ्रेंडशिप पीक पर हिमस्खलन के बाद से लापता हुए पर्वतारोही आशुतोष की तलाश सुबह ड्रोन के साथ 10 लोगों की नई टीम सर्च अभियान के लिए निकल गई है। बता दें कि आशुतोष शिमला के चौपाल के रहने वाले हैं। वो अपने 2 साथियों के साथ फ्रेंडशिप पीक पर गए थे। हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद से उनका कुछ भी अता पता नहीं है। पुलिस, अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान और एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की टीम लगातार सर्च अभियान में जुटी हुई है। शिमला में नगर निगम ने एक नई तरह की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि गाड़ी में अब जीपीएस लगाया गया है, जिससे अब गाड़ी कहां गई है, कहां नहीं गई, इसका पता आसानी से लगाया जा सकेगा। इससे एक और फायदा होगा कि गाड़ी में कितने रुपए का डीजल डाला गया, इन तमाम बातों की जानकारी भी मिल जाएगी, क्योंकि हर महीने में 3 लाख तक घपला इसमें किया जा रहा था। वहीं दूसरी तकनीक है RFID, जिसमें रिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इससे पहले सिर्फ चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से प्रयोग की जा रही है। इस तकनीक में फ्यूल टंकी और पेट्रोल पंप डिस्पेंसर में रिंग लगाई जाएगी। इससे यह पता चल जाएगा कि गाड़ी में जितना डीजल डाला गया है उतना ही पैसा दिया जाएगा। इससे ड्राइवर हेराफेरी भी नहीं कर सकेगा। मंडी के रहने वाले जसप्रीत पॉल ने एक और नया कीर्तिमान बनाया है। बता दें कि जसप्रीत पॉल ने सबसे ऊंची चोटी मानी जाने वाली शिकारी मंदिर तक साइकिल से सफर किया है। साइकिलिस्ट जसप्रीत ने एक दिन में मंडी से शिकारी देवी वाया देवीदड़ और फिर मंडी का सफर तय किया। जसप्रीत पॉल ने बताया कि वो 20 नवंबर को सुबह 5:20 पर मंडी से निकले, का सफर तय कर मंडी वापस शाम 8:25 पर पहुंचे। उन्होंने 3 नवंबर को लोकायुक्त के पद की शपथ ली थी। हिमाचल में फर्जी समाजसेवी बनकर रहने वाला भगोड़ा MC जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। MC जैन को मध्य प्रदेश पुलिस ने अंबाला से गिरफ्तार किया है। MC जैन हिमाचल में नकली शराब त्रासदी में भी आरोपी है। गिरफ्तार होने से पहले जैन शिमला में फर्जी समाजसेवी बनकर पत्रकारों और सरकारी अफसरों को गुमराह कर रहा था।